हे गाइस, वेलकम आवर चैनल आरटी ब्रेन्स। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रेड थ्योरी, जो कि आपका सेकंड ईयर जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है उनके लिए जो क्वेश्चंस हैं, जो कि क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये सामने जो है रेस्पॉन्स शीट है, डिजिटी द्वारा जो जारी किया जाता है। इस रेस्पॉन्स शीट को जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे और इसमें जो 40 क्वेश्चंस हैं सभी को देख लेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशन जो कि होने वाले हैं आईटीआई के सीबीटी एग्जाम्स, वहां पे पूछा जाएगा। यहाँ पे जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है आपकी सुविधा के लिए, जहाँ की जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। तो जरूर जाके चैनल को विजिट करके इन चीजों को देख लीजिएगा। चाहे तो 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख सभी का क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किया गया। पूरा प्लेलिस्ट है, 30 वीडियो है, आप देख सकते हैं। आपका एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के जो हमारा जो क्लास है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन है आपके लिए, जो कि क्वेश्चन जो है मोर देन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं इस वजह से। तो आपकी इच्छा है, चाहे तो आप इस वीडियो को देख के जाइएगा, तो जाहिर सी बात है आपको एग्जाम में बेहद हेल्प होने वाला है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर पहला जो था, विच एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मैकेनिकल। ठीक है, जनरेटर द्वारा क्या किया जाता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो बदलता है वो किसके थ्रू, तो मैकेनिकल सप्लाई देते हैं और मिल जाता है क्या, इलेक्ट्रिकल मिल जाता है। समझ में आ गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर देख लीजिए। विच रूल इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। मतलब कि डीसी जनरेटर में जो प्रेरित ईएमएफ की दिशा होती है उसको किस नियम के थ्रू जो है ज्ञात किया जाता है। तो मैं फास्ट वे में आप लोग को सारा क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है, इसलिए फटाफट आंसर भी आप लोग को बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस का जो लास्ट आंसर होगा आपका जो ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट मींस कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। मतलब कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा केल्विन ब्रिज, जिसमें कि हम लोग मिनिमम रेजिस्टेंस को नापते हैं केल्विन ब्रिज के थ्रू। ठीक है, मेगर क्या होता है, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस नापा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन जो कि 4 पूछा गया था, देखिए विच वाइंडिंग वायर इज यूज्ड टू फाइंड डीसी फील्ड कॉइल। ठीक है, डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। याद रखिएगा, सुपर इनेमल्ड तांबे का तार का उपयोग किया जाता है, क्योंकि आप लोग को चाहिए फास्ट में, चाहिए जल्दी जल्दी चाहिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं। चलिए, ताकि आपके पास समय तो है नहीं, आधा 1 घंटा का वाला वीडियो तो आप लोग देखिएगा नहीं, इसलिए 20 मिनट वाला में जो है फटाफट क्वेश्चंस का खाली आंसर चाहिए, एक्सप्लेनेशन भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने एक वीडियो दिया था आप लोग को ईएस का, 1 घंटे का प्लस का क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने उसको अच्छे से देखा ही नहीं है, तो क्या मतलब बनता है इतना मेहनत करना है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए 5 नंबर समझ लीजिए। विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर। तो डीसी मोटर में जो है करंट की दिशा किस नियम से जो है निर्धारित की जाती है, बताइए। आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ध्यान रखिएगा, 2 क्वेश्चन इसमें आता है, एक मोटर का, एक जनरेटर का, दोनों में करेक्शन जो आपका करंट का जो दिशा है देख लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी में आया हुआ है ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन है आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अगला क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज टू टेस्ट द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। तो शॉर्ट और ओपन सर्किट का जो है आप लोग किस तरह से परीक्षण कीजिएगा कि वो शॉर्ट हो गया है आर्मेचर आपका, या फिर जो है ओपन हो गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एक्सटर्नल ग्राउलर। याद रहेगा, एक्सटर्नल या फिर बाहरी ग्राउलर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज चेंज ओनली बाय चेंजिंग द आर्मेचर करंट डायरेक्शन इन डीसी कंपाउंड मोटर। कहने का मतलब है डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हो जाएगा आपका मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट, देखिए विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री स्टार्टर में एसी मोटर का कैसे ज्ञात कीजिएगा? ठीक है, कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिए, ये हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री जो होता है वो होता है 180 गुना नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, 180 गुना नंबर ऑफ पोल। अगला क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है फ्यूज का रेटिंग पूछा जा रहा है, 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर को यदि फुल लोड में चलाते हैं तो उसका फ्यूज का रेटिंग क्या होगा? तो फ्यूज का रेटिंग हो जाएगा 25 एम्पियर का आपको लेना पड़ेगा फ्यूज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिकल डिग्री पूछा गया 6 पोल स्टार्टर मोटर के लिए, तो 6 पोल के लिए क्या करना होगा, 6 गुना कर दीजिए 180, आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1080। ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर अगला 11 कह रहा है कि विच इज द डिमेरिट ऑफ 3 फेज कंसेंट्रिक वाइंडिंग। 3 कला संकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण क्या होता है? तो आंसर होता है इसका ऑप्शन नंबर बी, देख लीजिए, ए स्टेप्ड फॉर्मर इज रिक्वायर्ड, मतलब एक स्टेप्ड फॉर्मर की आवश्यकता पड़ती है, यही इसका डिमेरिट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंगल फेज मोटर, इसका ये कौन सा मोटर का ये जो है डायग्राम है, तो ध्यान रखिए ये आपका क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन। मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था, 2 कैपेसिटर दिख जाए बस आपको लगा देना है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, विच मेथड इज अडॉप्टेड टू स्टार्ट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्प्लिट फेज मेथड। ठीक है, फेज विभाजन की विधि होती है इसकी आंसर। चलिए
अगला क्वेश्चन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, बताइए एकल चरण प्रेरण मोटर की कार्य सिद्धांत किस पर बेस्ड होता है? तो हो जाएगा लेंज लॉ, ठीक है, लेंज का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज द एप्लीकेशन यूनिवर्सल मोटर, तो सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा होता है? बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फूड मिक्सचर, ठीक है, फूड मिक्सचर या जिसको मिक्सी कहते हैं, यूनिवर्सल मोटर भी तो कहा जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन 16, हाउ अल्टरनेटर्स आर रेटेड, तो अल्टरनेटर्स को जो है किस प्रकार से रेटिंग किया जाता है? ये चारों ऑप्शंस मिलेंगे आपको, आपको आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर ए जो कि हो जाएगा केवीए। ऐसा नहीं कि ए लगा लीजिएगा, आप लोग ढूंढ लीजिएगा कहाँ इसका सर बताया था ऑप्शन नंबर ए, तो जो मिला मार दिए, नहीं, ये आपका ऑप्शन ऊपर नीचे रहेगा, इसलिए आपको केवीए ढूंढना है, कहाँ है केवीए। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि है 17 नंबर, देखिए क्या पूछा है 17 में, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर, घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या लाभ होता है, क्या फायदा होता है? तो आंसर क्या है कि यहाँ पे देखिए ओनली जो है दो स्लिप रिंग्स का रिक्वायर्ड होता है, यदि जितना भी नंबर ऑफ फेजेज है उससे मतलब नहीं है, आपको बस दो ही क्या लगेगा स्लिप रिंग्स की जरूरत होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इस भाग का नाम पूछा गया, ये वाला पार्ट क्या है यहाँ पे इस फिगर में? आंसर क्या है भाई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू कलेक्ट द डिलीवरी करंट, डायरेक्ट करंट, ठीक है, जो डायरेक्ट करंट है उसको कलेक्ट करने के लिए जो है ये पाथ होता है, ये एक तरह से कम्यूटेटर ही है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डैम्पर वाइंडिंग्स इन सिंक्रोनस मोटर एट स्टार्टिंग, देखिए शुरू में तुल्यकालिक मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो क्या उद्देश्य होता है? ताकि टू प्रोड्यूस हाई मैग्नेटिक फील्ड टू मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा गया है 20 नंबर पे कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट, मोटर जनरेटर सेट का एडवांटेज बताइए। देखिए डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोल, तो क्या होता है डीसी आउटपुट वोल्टेज होता है उसको आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, इस एम्पलीफायर का नाम पूछा गया है, ध्यान रखिए इस एम्पलीफायर का जो नाम है आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो कि है क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। अगला क्वेश्चन एक्टिव कंपोनेंट पूछा गया है, जिसमें कि आपको एक्सटर्नली आउटपुट देना पड़ता है, आई मीन जो एक्सटर्नली इसको पावर देना पड़ता है, उसी को हम लोग कहते हैं एक्टिव कंपोनेंट। इंडक्टर को नहीं दिया जाता है, रेजिस्टेंस को नहीं दिया जाता है, कैपेसिटर को नहीं दिया जाता, किसको दिया जाता है? ट्रांजिस्टर को दिया जाता है, ठीक है। एक्सटर्नली आप उसमें जो है कुछ इनपुट देते हैं, कुछ सप्लाई देते हैं, उसी को एक्टिव कंपोनेंट कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, which code indicates silicon semiconductor diode, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड से इंकित किया जाता है? क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है, हो जाएगा BY126, BY 126, ठीक है, 126 BY आगे लगाना है BY। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे इस जो कंट्रोल पैनल में जो ये चीज जो यूज होता है इसका नाम पूछा गया, क्या है ये क्या हो जाएगा आपका बाइंडिंग केबल बाइंडिंग स्ट्रैप हो जाएगा ये, ठीक है, केबल बाइंडिंग स्ट्रैप। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि केबल टाई आर यूज टू बंच ऑफ वायर, तो जो बंच ऑफ वायर जो तार के जो गुच्छे होते हैं उसको किस टेबल आई मीन जो है किस केबल टाई से उसको बांधा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो कि नायलॉन टाई, नायलॉन टाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रहेगा। अगला क्वेश्चन जो कि 26 नंबर देखिए, पूछा है कि विच डिवाइस इज अवॉइडेड इन पैनल बोर्ड असेंबली, ठीक है, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाना चाहिए? हो जाएगा सेंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी मैं कराया और पहले के सेट्स में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए क्वेश्चंस मोर देन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल ड्राइव, बताइए सभी बच्चे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग मोटर, ठीक है, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि बीपीओ इन डीसी ड्राइव, फुल फॉर्म पूछा जा रहा है बीपीओ का डीसी ड्राइव में, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेसिक ऑपरेशनल पैनल। अगला क्वेश्चन है कि which drive is classified according to mode of operation, मोड ऑफ ऑपरेशन के अकॉर्डिंग जो है ड्राइव्स को किस तरह वर्गीकृत किया जाता है? आंसर हो जाएगा कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया मिनिमम परमिसिबल वोल्टेज पूछा गया किसके लिए? 240 के लिए आईएसआई के द्वारा। आंसर इसका ध्यान आप लोग को हो गया हो कि क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है, 228 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन जो कि 31 है, देखिए कह रहा है कि which term is referred that the mass of substance liberated from electrolyte by 1 coulomb of electricity, किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम्ब विद्युत धारा मुक्त करता है। आंसर इसका ध्यान रखिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, सबसे बड़ा ऑप्शन मान लीजिएगा सही में आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस, आप लोग को पता होगा यूपीएस क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन है कि स्क्वायर वेव इन्वर्टर आर यूज्ड, ठीक है, स्क्वायर तरंग या फिर वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहां किया जाता है भाई? तो ऑप्शन हो जाएगा डी जनरल लाइटनिंग्स में यूज होता है। अगला क्वेश्चन, नेम ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फोटोवोल्टिक सेल्स, फोटोवोल्टिक सेल्स बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कन्वेंशनल पावर जनरेशन में, ठीक है, विच इज कन्वेंशनल पावर जनरेशन, कौन सा कन्वेंशनल माना जाता है? तो क्या हो जाएगा थर्मल पावर, उसमें यह शक्ति, ठीक है, या फिर हिंदी में बोलेंगे इसको पारंपरिक बिजली उत्पादन करने का जो है कौन सा जनरेशन है? ये आपका उसमें शक्ति उत्पादन। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए 36 नंबर देखिए है कि
व्हाट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंडक्टर इन ए मीडियम वोल्टेज डोमेस्टिक इंसुलेशन एज पर आईई रूल्स। कहने का मतलब है कि आईए के नियम के अनुसार मध्य वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोर देन 1 मेगा ओम। तो 1 मेगा ओम से ज्यादा माना जाता है या रखना चाहिए। अब इसका OH लाइंस में जो ये यूज होता है इंसुलेटर, ये इंसुलेटर का नाम बताना है, सभी लोगों को बता दीजिएगा आंसर क्या हो जाएगा, सैकल इंसुलेटर। ठीक है, सैकल इंसुलेटर। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, व्हाट इज द रीजन फॉर कीपिंग बाइंडिंग वायर गैप टू क्लोज एंड वेरी टाइट इन पिन इंसुलेटर? पिन इंसुलेटर में जो है देखिए बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण होता है भाई? तो आंसर हो जाएगा अवॉइड स्पार्किंग, स्पार्किंग से बचने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखिए कि हाउ द रप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज रेटेड। तो सर्किट ब्रेकर के की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन हम लोग कैसे करते हैं बताइए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हो जाएगा एमवीए में हम लोग करते हैं। ठीक है, एमवीए में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि विच सर्किट ब्रेकर इज इंस्टॉल्ड अलोंग विथ वायरिंग सर्किट अगेंस्ट लीकेज करंट प्रोटेक्शन। मतलब है कि लीकेज करंट प्रोटेक्शन में बचाव हेतु वायरिंग सर्किट्स के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाना चाहिए? ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ELCB, ELCB ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चंस का जो पूरा सेट था ये खत्म हो रहा है। टोटल 40 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है और ये 40 क्वेश्चंस में 100% आप लोग को जो है 15 टू जो है 20 क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट इतनी तो गारंटी है कि 10 प्लस क्वेश्चंस ही रहेगा, निश्चित ही रहेगा। इसके और भी जो है सेट्स मैंने कराया हुआ है, वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। 1 2 3 तीन चार वीडियो है, प्लेलिस्ट जो मैंने आपको बताया है, प्लेलिस्ट में आप लोग जरूर से जाके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को जो है मैं दिखा भी दूं ऐसे, तो यहाँ आप लोग देख लीजिए जो है ट्रेड थ्योरी का यहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को। क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं बहुत सारे, यहाँ पे वर्कशॉप का देखिए कराए हुए हैं। फिर ये देखिए इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सिंगल 1 घंटा 17 मिनट का है। इस वीडियो को देख के चले जाते हैं तो 25 में निश्चित इस बात की गारंटी है कि 20 से प्लस आप स्कोर कर लीजिएगा। मतलब सही सही क्वेश्चंस 20 से ऊपर बना लीजिएगा 25 में। ठीक है, उसके बाद देखिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का यहाँ पे क्लास दिए हुए थे। फिर और भी है यहाँ पे, आप लोग चेक कर लीजिएगा। फिटर उटर सबका क्लास है यहाँ पे, सब अपना ढूंढ के अपना क्लास कर लेना है। चलिए तो मिलते हैं अगले अपडेट में, अगले इन्फॉर्मेशन का। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।